दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने अपने न्यूज़ चैनल फिर सुबह होगी के माध्यम से आपको कुछ ही दिन पहले काजल मूलचंदानी जी से रूबरू करवाया था। काजल मूलचंदानी जी जो उल्लासनगर की टूटी हुई बिल्डिंगों को रेगुलराइज कराने के लिए काफी मशक्कत कर रही हैं। कभी नेताओं के कार्यालय तो कभी संतों के दरबार, प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देती काजल जी केंद्रीय हाउसिंग मंत्री जी से मिली। काजल जी हस्ताक्षर कैंपेन से लेकर दिल्ली तक के संघर्ष की कहानी आज हम उन्हीं से सुनते हैं। देखते हैं क्या कह रही हैं काजल जी। पिछले महीने मैं दिल्ली गई थी अपने शहर वासियों के लिए। हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी, 25 दिन सिग्नेचर कैंपेन चलाया था जिसमें से 15,000 लोगों ने सिग्नेचर्स दिए थे। उस सिग्नेचर कैंपेन में मुझे बहुत लोगों का साथ मिला। ऐसे बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों ने सिग्नेचर्स किए, कुछ हैंडीकैप लोगों ने भी सिग्नेचर्स किए। उनकी एक ही उम्मीद थी कि कुछ हो जाएगा, इस शहर का कुछ भला हो जाएगा। उनका इतना प्यार और इनका इतना साथ सपोर्ट देखकर मैंने सोचा कि अभी ये 15,000 सिग्नेचर्स लेके कहाँ एप्लीकेशन देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि दिल्ली अगर हम जाते हैं, केंद्र सरकार के पास गुहार लगाते हैं तो शायद हमारा कोई ना कोई काम तो बनेगा ही। तो मैं हमारे शहर की एप्लीकेशन, जिसमें इतने लोगों ने, पूरे शहरवासियों ने मुझे साथ दिया, बहुत सारे सोशल वर्कर्स ने, बहुत सारे नगर सेवकों ने भी साथ दिया, सारे संत समाज ने उस सिग्नेचर कैंपेन में साथ दिया, कई सारे लोग मेरे साथ जुड़े। तो उन सबका जो साथ था वो मैं लेकर दिल्ली गई थी। सबसे पहले मैं गई थी प्रधानमंत्री ऑफिस में, जहाँ पे उन्होंने पूरी एप्लीकेशंस पढ़ी और हर एक डॉक्यूमेंटेशन को चेक किया गया, जिसमें 174 पेजेस थे और उसमें सिग्नेचर्स थे 15,000 और एप्लीकेशन अलग से थी। तो उन्होंने एक एक चीज़ पढ़ी और मुझे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्दी प्रधानमंत्री कार्यालय इसके ऊपर कोई ना कोई कार्य करेगा और आपको उसका जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो भेज दी जाएगी। हरदीप सिंह पुरी, जो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, हमारे देश के हाउसिंग मिनिस्टर हैं, वो उनके पास ये पूरा हाउसिंग मिनिस्ट्री का मुद्दा है। तो उनके पास भी मैं गई थी। उनके पीए से बहुत देर हमारी डिस्कशन हुई थी। उनको तो हमारे उल्लासनगर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि उल्लासनगर शहर में ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि उल्लासनगर शहर जो कि सिंधियों ने आके बसाया था, सिंधी लोग आए थे और यहाँ पे एक कैंप्स में रहना शुरू हुआ था। वैसे ही वही एक बोलते ना कंडीशन सूरत में भी हुई थी, वही कंडीशन आदिपुर में भी हुई थी, वही कंडीशन नागपुर में भी थी। तो सूरत को भी इन्होंने रेगुलराइज करके पेनल्टी लगा के इन्होंने पूरा सूरत में ऐसे जो कॉलोनीज़ थी जहाँ पे सिंधीज़ थे उनको रेगुलराइज़ किया। ये मुझे खुद उनके पीए ने बताया। इवन दिल्ली में ऐसी कॉलोनीज़ थी जहाँ पे सिंधी लोग रहते थे, जब वो सिंध से आए तो वो पूरी कॉलोनीज़ को रेगुलराइज़ किया गया, बहुत ही कम पेनल्टी ली गई और फिर वहाँ पे रीडेवलपमेंट की भी पॉलिसीज़ उन्होंने दी। तो मेरी उनके पेनल्टी लगा के इन्होंने पूरा सूरत में ऐसे जो कॉलोनीज़ थी जहाँ पे सिंधीज़ थे उनको रेगुलराइज़ किया। ये मुझे खुद उनके पीए ने बताया। इवन दिल्ली में ऐसी कॉलोनीज़ थी जहाँ पे सिंधी लोग रहते थे, जब वो सिंध से आए तो वो पूरी कॉलोनीज़ को रेगुलराइज़ किया गया, बहुत ही कम पेनल्टी ली गई और फिर वहाँ पे रीडेवलपमेंट की भी पॉलिसीज़ उन्होंने दी। तो मेरी उनसे यही डिस्कशन हुई कि ऐसा ही हमारे शहर में, उल्लासनगर में होना चाहिए कि हमारे पास जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस दिया है सरकार ने, वो बहुत, उसमें पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। तो पेनल्टी कम की जाए, पूरे शहर को रेगुलराइज़ की जाए, एक बहुत ही सिंपल कानून लाया जाए कि जिस भी बिल्डिंग को 25 साल 30 साल हो गए हैं वहाँ रहकर, वह ज़मीन बिल्डिंग वालों के नाम की जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये अधिकार सिर्फ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को है, इसको ना हो कि हर उस बिल्डिंग को ये अधिकार दिया जाए, ज़मीनी मालिकाना हक दिया जाए, FSI दी जाए, 4 FSI दी जाए, ताकि बिल्डिंगें लंबी बना सकें और सबको वहाँ पे हम फिर से रीडेवलप करके उनको बसा सकें। जो 9,000 के करीब लोग बेघर हुए हैं उन सब का पुनर्वास किया जाए। जो 40 के करीब लोग गुजर चुके हैं उन सबको मुआवजा दिया जाए। यही मुद्दे हरदीप सिंह पुरी जी के पीए के साथ डिस्कशन हुआ था और उनके तरफ से मुझे लेटर भी आया था। 22 फरवरी को ही लेटर आया था कि यह प्रोसीडिंग्स विद योर एप्लीकेशन एंड विद द
15,000 signatures has been submitted to गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये पत्र व्यवहार किया गया है कि उस मुद्दे में आप जल्द से जल्द काम करें, और उस प्रोसीडिंग का मुझे एक नंबर दिया गया है। 4 दिन पहले मुझे उनके मंत्रालय से कॉल भी आया था कि उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है और सरकार महाराष्ट्र की बहुत जल्द इसके ऊपर काम करने वाली है। और हाल ही में एकनाथ शिंदे साहब ने भी कहा कि यह मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। तो मेरा अभिनंदन रहेगा सबके लिए, केंद्र सरकार से हरदीप सिंह पुरी जी के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, समाज कल्याण मंत्रालय आठवले जी के लिए, एकनाथ शिंदे साहब के लिए, क्योंकि ये लोग अगर हस्तक्षेप करेंगे तो यह मुद्दा जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा और जो धोखादायक इश्यू है वो जल्द से जल्द सुलझेगा। अभी तक जो भी टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस हो रही हैं उसमें धोखादायक बिल्डिंग के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया है। रेगुलराइजेशन जो प्रोसेस शुरू किया गया था उसमें जो बिल्डिंग खस्ता है या जिसकी पोजीशन C3 है, यानी कि तोड़ू हस्तक्षेप करेंगे तो यह मुद्दा जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा और जो धोखादायक इश्यू है वो जल्द से जल्द सुलझेगा। अभी तक जो भी टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस हो रही हैं उसमें धोखादायक बिल्डिंग के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया है। रेगुलराइजेशन जो प्रोसेस शुरू किया गया था उसमें जो बिल्डिंग खस्ता है या जिसकी पोजीशन C3 है, यानी कि तोड़ने के लिए उसको कहा गया है, ऐसे बिल्डिंगों के लिए उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। तो मेरी दोनों सरकारों से, महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार से, एकनाथ शिंदे साहब से यही मेरी दरखास्त है कि धोखादायक बिल्डिंग्स यानी कि जो 25 साल 30 साल पूरे कर चुकी है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि उनको स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो वो रेगुलराइज नहीं हो पाएंगे। बिना रेगुलराइजेशन के उनको किस तरह से हम रीडेवलप कर सके, किस तरह से ज़मीनी मालिकाना हक मिले, किस तरह से पुनर्वास हो, किस तरह से FSI बढ़ाई जाए, किस तरह से लोगों को फिर से बसाया जाए, ये आप कृपा करके देखें। और पूरा शहर आपके लिए, पूरा शहर आपका आभार व्यक्त करेगा अगर यह कानून आप जल्द से जल्द हमें देते हैं तो। जय हिंद। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि अपना प्यार और सहयोग इसी प्रकार बनाए रखें। कृपया हमारे न्यूज़ चैनल फिर सुबह होगी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।